हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अपने पास टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको परमुटेशन से स्टार्टिंग करता हूं। वैसे तो मैंने आपको परमुटेशन बता दिया था, लेकिन मैंने एक बार फिर दोबारा मैं परमुटेशन के बारे में बताता हूं। देखो, परमुटेशन की मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग सम एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम, कि कुछ ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, अरेंजमेंट करनी ऑब्जेक्ट्स की, चाहे उनमें से कुछ हो या फिर जितने हैं सारे के सारे हो, या तो सभी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना या उनमें से कुछ उठाकर अरेंज करना, या जैसे 3 ऑब्जेक्ट है उनमें से 3 के 3 को अरेंज करना, या फिर 3 में से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना। तो ये अपने पास मैंने आपको परमुटेशन की डेफिनेशन बताई थी। आज अपने पास डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें अरेंजमेंट करनी थी अपने ऑब्जेक्ट की, इसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करना है, टेकिंग सम एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम, या तो कुछ का सिलेक्शन या फिर सभी का सिलेक्शन। अब आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा, इससे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लो अपने पास ए बी सी 3 लेटर है। पहले तो देखो इसका परमुटेशन से समझाता हूं। मैं बोलूं कि इन 3 लेटर को अरेंज कर दो। अरेंज मतलब वो परमुटेशन करना है भाई। परमुटेशन का मतलब है उनको अरेंज करना। अरेंज किस तरह से करोगे? मान लो देखो भाई, अपने पास ये 3 लेटर है, इनको अरेंज करना है, तो मैं पहले लिख दूं ए बी सी, एक अरेंजमेंट हो गई। एक लिख दूं मैं ए सी बी, दूसरी अरेंजमेंट हो गई। अब एक बार बी को आगे लिख लेते हैं, बी ए सी, और एक बार बी सी ए, एक बार सी को आगे लिख लेते हैं। सी को आगे लिखेंगे तो ये बन गया सी ए बी, और इनको पलट देंगे सी बी ए। देखो भाई कितनी अरेंजमेंट हो गई, 1 2 3 4 5 6। अगर 3 लेटर का परमुटेशन मतलब उनको अरेंजमेंट करना है तो टोटल अरेंजमेंट 6 बनेगी, और परमुटेशन भी यही कहता था। अगर अपने पास, मैंने परमुटेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, एन पी आर, ये बताया था ना, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इन्हें मैंने क्या बताया था, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये अरेंजिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब जिनको अरेंज करना है। अब अपने पास 3 लेटर है तो 3 ऑब्जेक्ट है टोटल, तो एन की जगह पर 3, पी आर की जगह पर अरेंज भी किन करना है, अरेंज भी हमें इन तीनों को करना है, तो P3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 माइनस 3 0, और 0 का फैक्टोरियल मैंने क्या बताया था, क्या होता है, 1 होता है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। तो देखो इसकी अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 6 आ जाएगी, और देखो ये 6 अरेंजमेंट हो गई। तो परमुटेशन था ये। कॉम्बिनेशन में जैसे अपने पास यही 3 लेटर है, अब की बार इनको अरेंज नहीं करना, कॉम्बिनेशन में इनका सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन किस तरह करोगे, तो सिलेक्शन देखो भाई, सिलेक्शन तो सीधी सी बात है, ए बी सी, चाहे इनको आगे पीछे जैसे ये लिख रखे किसी भी तरह लिख लो, लेटर तो वही रहेंगे, बस इनका प्लेस वो चेंज होगा, मतलब ये अरेंज होंगे। सिलेक्शन तो 3 ही लेटर का करना है, तो तीनों आ गए। तो एक ही अपने पास क्या बनेगी, एक ही टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, एक ही बनेगी ए बी सी। 3 में से तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ए को भी, बी को भी, सी को भी, चाहे उनको आगे पीछे किसी तरह लिख दो, ए लिख दिया पहले, सी लिख दिया बाद में, बी लिख दिया उसके बाद, फिर लिख दिया बी पहले, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी। अरे लेटर तो वही 3 है, तो सेलेक्ट करने थे तो तीनों को चाहे आगे पीछे कैसे भी लिखो, लेटर तो 3 ही है, तो उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुआ, एक ही हुआ, क्योंकि चाहे उनको आगे पीछे किसी तरह लिख लो। लेकिन इसमें हमें 3 लेटर को अरेंज करना है, तो टोटल अरेंजमेंट 6 हुई। यहां पर टोटल अपने पास अरेंजमेंट 1 हुई, सिलेक्शन में टोटल अरेंजमेंट 1 हुई। सेलेक्ट करने थे तीनों को सेलेक्ट कर लिया, एबीसी। बना के कैसे दिखाएंगे, देखो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला याद रखना, ये होता भाई, ये होता कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, एन सी आर, एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और आर का फैक्टोरियल। एन सी आर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आर जो सेलेक्ट करने हैं वो ऑब्जेक्ट, एन का फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल, एन में से आर को माइनस करके
उसका फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, और जो नीचे लिखा हुआ है उसका भी फैक्टोरियल। ये देखो NPR में सिर्फ इस r का फैक्टोरियल नहीं होता, NCR, C का मतलब है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन फॉर्मूले में इस n का भी फैक्टोरियल, r का भी फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करके उसका भी फैक्टोरियल। ये है कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। अब देखो यहां पर 3 लेटर को सेलेक्ट करना था, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, देखो 3 लेटर है तो n की जगह पर 3, सेलेक्ट भी किन को करना है, 3 को ही करना है, तो r की जगह पर भी 3, तो क्या बन जाएगा 3C3, तो 3 का फैक्टोरियल, n माइनस आर, 3 माइनस 3 0 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1, तो कितनी आएगी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1। ये देखो मैंने बना के भी दिखा दी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1 ही आएगी, लेकिन परमुटेशन में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 आएगी। उसके फॉर्मूले से सोल्व करो या लिखकर सोल्व करो। कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करना होता है ऑब्जेक्ट को, अरेंज करना नहीं होता। अरेंज का मतलब है उनके प्लेस को आगे पीछे लिखना, लेकिन इसमें प्लेस आगे पीछे नहीं लिखा जाता, इसमें सेलेक्ट करना है। देखो आगे पीछे लिखोगे तो भी लेटर वही रहने हैं, सेलेक्ट करना है मतलब 3 लेटर को सेलेक्ट करना था, तो A B C तीनों लेटर को सेलेक्ट कर लिया, चाहे उनको आप ये लिख लो B A C, तो भी अपने पास सिलेक्शन तो 3 ही का हुआ, B का, A का और C का, तो एक ही रहेगी अपने पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला याद रखना है ये वाला भाई, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला NCR, n का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। एक चीज और भाई, कॉम्बिनेशन में NCA अगर NCB के इक्वल हो तो इसका मतलब है कि ये A है ये B के इक्वल है, A इक्वल टू B, या फिर इसका एक मैटर और मतलब और होता है A प्लस B, इन दोनों को ऐड करोगे तो N बन जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखना भाई। NCA अगर NCB के इक्वल है तो इसका मतलब है A इक्वल टू B, या फिर अगर n की वैल्यू निकालनी है तो A प्लस B n के इक्वल होगा। कोई डाउट हो बता देना भाई, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब आओ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.4। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, ये बोल रखा है NC8 इक्वल टू NC2, NC8 इक्वल टू NC2, फाइंड NC2, ये निकालना भाई। एक बात बताओ भाई, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था NCA इक्वल टू NCB, बताया था ना, क्या बताया था, अगर NCA ये फॉर्म है, NCB ये वाली फॉर्म है, तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है NC2, और NC2 तब निकलेगा जब अपने पास वैल्यू किसकी होगी, n की वैल्यू कब निकलेगी, जब मैंने बताया था अगर ये इस फॉर्म में है तो इसका मतलब A प्लस B है वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। तो A और B कौन सा है, A की जगह पर 8 है, B की वैल्यू 2 है, दोनों को ऐड कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। ये लो n आ गया, ये निकाल दो NC2। NC2 का मतलब बन गया क्या, n की जगह पर लिख दो 10, तो 10C2, और NCR का फॉर्मूला भी याद रखना है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला लगा दो भाई। n की जगह पर 10 है तो 10 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल लिख लिया। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 8 के फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 5, और 5 और 9 की मल्टीप्लाई 45, आपका आंसर आ जाएगा 45। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2
का फर्स्ट पार्ट बोल रखा है, इसके फर्स्ट पार्ट दे गिवन अपने पास क्या, ये बोल रखा 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12:1, 12/1 ये गिवन है। और बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है NCR का, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, और n में से r को माइनस कर दो, इसका फैक्टोरियल करो अप्लाई। n की जगह पर यहाँ 2n आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, 2n में से 3 को माइनस करके 2n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और अपोन में r की जगह पर क्या 3, तो r का फैक्टोरियल और मतलब 3 का फैक्टोरियल। ये लो भाई, ऐसे यहां पर n का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। देखो भाई 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इनको पलट दो भाई, पलटेंगे तो ये अपने पास देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा, 2n का फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 2n का फैक्टोरियल 2n में से 1 कम करेंगे 2n-1, 2n-2 और 2n-3, और इस यहां पर इसके फैक्टोरियल को वापस बंद कर दो, क्योंकि अपने पास इसके डिवाइड में 2n-3 लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है बस डिवाइड में जो लिखा है वहीं तक ओपन करना है। अब इसको पलट देंगे तो n-3 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और अपोन में बच जाएगा n का फैक्टोरियल, और n के फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, n-1, n-2 और n-3। देखो ऊपर n-3 का फैक्टोरियल अब बंद कर दो यहीं पर, और इक्वल में है 12/1, 12/1। ये लो, कोई डाउट हो बता देना भाई। या इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। अब देखो अपने पास क्या आ गया, 2 बच गया, ये लिख दिया भाई, 2n-1 बच गया, ये लिख दिया भाई, 2n-2 बच गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, यहां से 2 कॉमन आने के बाद n-1। ठीक है, अपोन में क्या बच गया, n-1 बच गया भाई, और क्या बच गया, n-2 बच गया, और इक्वल टू 12/1। देखो भाई n-1 से n-1 कैंसिल भाई, 2 से 12 कैंसिल कर दो 6, 2 से फिर कैंसिल कर दो 6 को, ये आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई 2n-1 और 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई 3n-6। तो ये देखो भाई 6 को इस साइड ले आओ, -1 प्लस का 6, 2n को इस साइड लेके चले जाओ, प्लस इस साइड आके माइनस, और ये हो जाएगा 5 इक्वल टू n। ये लो भाई n की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कोई डाउट हो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, देखो एक बार भाई। फिर यही है भाई अपने पास 2nc3 अपॉन nc3। अब की बार जो रेशियो है वो चेंज कर दिया, वो 11:1 है, तो मतलब 11/1 है, वहां पर 12/1। काम वही करना भाई, पहले तो इसके फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। देखो फॉर्मूला यही भाई, NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल। n का मतलब 2n का फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल। देखो n और r ये है, तो इसमें से इसको माइनस करके इसका फैक्टोरियल, और r का भी फैक्टोरियल मतलब 3 का भी फैक्टोरियल, अपोन में n का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। इससे ये 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल। अब भाई चेंज कर दो, देखो पहले इनको चेंज करेंगे, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको सोल्व करो। 2n का फैक्टोरियल ओपन कर दो भाई, क्या जाएगा 2n, 2n-1, 2n-2
और 2n-3, यहां तक ओपन कर दो और अपोन में जो लिखा है ये लिख दो 2n-3 का फैक्टोरियल। इसको चेंज कर दो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो n-3 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो ये लिख दो n-3 का फैक्टोरियल और अपोन में n का फैक्टोरियल, और n के फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो n इंटू n-1 और n-2 और n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। कोई डाउट हो बता देना भाई। देखो भाई, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल और n से n कैंसिल, देखो क्या बच गया 2 बच गया, 2n-1 बच गया, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा n-1। अच्छा अपोन में क्या बच गया, n-1 बच गया और क्या रह गया, n-2 रह गया और इक्वल टू 11/1। देखो भाई n-1 से n-1 कैंसिल, 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 इंटू में 2n-1 और अपोन में n-2 और इक्वल टू 11/1। सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की इसके साथ करवाएंगे तो सेम रहेगा, तो ये तो हो जाएगा 4 इंटू 2n-1, n-2 की 11 के साथ मल्टीप्लाई तो 11 की n के साथ हो जाएगी 11n और 11 की 2 के साथ 22। 4 की मल्टीप्लाई भाई 8n माइनस का 4 इक्वल टू 11n माइनस का 22, माइनस 22 इस साइड लेके आ जाओ, प्लस का 22 और ये प्लस इस साइड आके माइनस, तो ये जाएगा 11n माइनस में 8n, ये हो जाएगा अपने पास 22 माइनस 4 18 इक्वल टू 3n। 3 से कैंसिल कर दो 6 तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 से कैंसिल कर देंगे तो 6 आ गया, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। ये लो आपका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था, कंप्लीट हो गया। तो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला मैं लिखा रहने देता हूं क्योंकि कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अपने पास क्या है देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन 21 पॉइंट ऑन ए सर्कल। ये बोल रखा है एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है, उनसे कितनी कोड ड्रा की जा सकती है, ड्रॉन की जा सकती है। टोटल पॉइंट अपने पास है, टोटल पॉइंट अपने पास 21। कोड देखो भाई, ये कोड होती है जो एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये ए और बी। ऐसे ऐसे 21 पॉइंट है, उनसे कितनी कोड ड्रॉन की जाएंगी। तो यहां लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब एक बात बता दो, टोटल पॉइंट तो 21 हो गए, मतलब n की वैल्यू 21 हो गई। कोड कितने पॉइंट से मिलकर बनती है सर, 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से मिलकर बनती है तो r की वैल्यू 2 हो गई। तो सीधी सी बात है, n की वैल्यू 21 है, r की वैल्यू 2, लगा दो फॉर्मूला 21c2। देखो भाई n का फैक्टोरियल 21 का फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल और और r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल। तो 21 का फैक्टोरियल हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू बस 19 के फैक्टोरियल तक सोल्व कर दो, क्योंकि 21 माइनस 2 19 का फैक्टोरियल डिवाइड में लिखा हुआ है। 2 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो 10 और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 10। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कोई डाउट हो तो बता जरूर देना भाई एक बार। आ जाओ बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है इसमें, ये बोल रखा है इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। सिलेक्टेड बॉय हमें और सिलेक्टेड गर्ल कितनी है देखो, सिलेक्शन ऑफ बॉय वो अपने पास बोल रखा है 3 का करना है, सिलेक्शन ऑफ गर्ल
वो भी 3 है अपने पास। टोटल बॉयज बोल रखा है 5 है, गर्ल्स 4 है। तो टोटल बॉयज 5 है, टोटल गर्ल्स अपने पास 4 है। ये बोल रखा है इनका टोटल नंबर ऑफ वेज, इनका सिलेक्शन निकाल दो। तो यहां लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। एक चीज देखो, अभी हमें ये बोल रखा 5 बॉय में से 3 बॉय को सिलेक्ट करना है, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, 5 बॉयज में से 3 को सिलेक्ट करना, तो मतलब 5C3 मल्टीप्लाई में गर्ल्स 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो मतलब 4C3। सोल्व कर दो भाई, 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ये लो भाई, सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 5 माइनस 3 2 के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो भाई 3 इंटू 2 इंटू 1 से ये कैंसिल, यहां पर इससे ये कैंसिल और 2 से कैंसिल कर देंगे 4 को 2, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 40। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। कोई डाउट हो बता देना। आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज बताना है, बोल रखा है सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है भाई। बोल रखा रेड बॉल्स है वो 3 है, वो सॉरी भाई, रेड बॉल्स है वो अपने पास 6 है, व्हाइट बॉल्स है वो अपने पास है 5 और ब्लू बॉल्स है वो अपने पास है 5। ब्लू बॉल्स भी अपने पास 5 है। और बोल रखा है टोटल सेलेक्टिंग बॉल, टोटल सेलेक्टिंग बॉल, टोटल सेलेक्टिंग बॉल्स अपने पास बोल रखा 9 है, 9 को सिलेक्ट करना भाई। और बोल रखा है कि ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स फ्रॉम ईच कलर। बोल रखा प्रत्येक सेक्शन से अपने पास 3-3 बॉल सेलेक्ट करनी है भाई, 3-3 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो देखो अपने पास क्या होंगी, 3-3 बॉल्स जो अपने पास है वो आ जाएगा अपने पास। ये बोल रखा है इन जितने भी सेक्शन इनमें से 3-3 बॉल निकालनी है, 3 इसमें से 3 इसमें से 3 इसमें से, और टोटल 9 बॉल आ जानी चाहिए। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज लिख के काम वही करना भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज कुछ नहीं। 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो 6C3, 5 में से भी 3 को सिलेक्ट करना है तो 5C3, और इस 5 में से भी 3 को सिलेक्ट करना है तो 5C3। बस सोल्व कर दो भाई। तो 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा अपने पास, 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू बस 3 के फैक्टोरियल तक ओपन कर दो भाई। ये हो गया 6 माइनस 3, 3 का फैक्टोरियल, और इस 3 के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 2 3 के फैक्टोरियल हो गए थे, एक को एज इट इज लिख दिया, इसको सोल्व करके लिख दिया। 5 के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 के फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल को लिखोगे 2 इंटू 1 और 3 के फैक्टोरियल को लिख दो एज इट इज। फिर आगे भी यही है भाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और इस 3 के फैक्टोरियल को लिख दो एज इट इज। 5 इंटू 3 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1। अब जिससे जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो भाई। ये देखो भाई 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल,
3 इंटू 2 6 हो गया और 6 से 6 कैंसिल, तो ये अपने पास बच गया 5 इंटू 4 20 भाई। 2 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 2, तो 5 इंटू 2 आ जाएगा 10 भाई। फिर 2 से कैंसिल कर दो 2, तो 5 इंटू 2 आ जाएगा 10 भाई, तो ये आ जाएगा 2000। आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 का। यहां तक क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हो भाई, वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।